हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम लोग यूनियन बजट 2026-27 डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें जितना प्रीलिम्स ओरिएंटेड डाटा और फैक्ट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने सिर्फ उसे ही इंक्लूड किया है और आपको जैसा लगे आप उसे इंक्लूड कर सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, तो यूनियन बजट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो बजट डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 266 में है कि पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल मिलता है तभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि CFI से मनी को विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, निर्मला सीतारमन और हाँ, आर्टिकल 112 में आपको पता ही है कि बजट को डायरेक्टली मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 112 में निर्मला सीतारमन जी ने 9th कंसेक्यूटिव टाइम बजट को पेश किया है। अगर कंसेक्यूटिव ना देके अगर पूछे कि 9th टाइम किन्होंने पेश किया है तो उसमें नाम पी चिदम्बरम जी का भी आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी 9 बार जो है बजट को पेश किया है। बट निर्मला सीतारमन जी ने जो है 9th कंसेक्यूटिव टाइम पेश किया है। इस बार का जो बजट है वो युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, जिसका मेन फोकस है पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड। ठीक है, पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड। GDP ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें तो नॉमिनल में 10% है, रियल में अगर हम देखें तो 6.8 से 7.2% है। ठीक है, 3 कर्तव्य हैं: एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल पीपल एस्पिरेशन, सबका साथ सबका विकास। तो ये 3 कर्तव्य हैं जिसके बारे में डिस्कस किया गया है हमारे यूनियन बजट में। ठीक है, GDP ग्रोथ रेट वाला जो डाटा है वो इम्पॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर से माइंड में इंक्लूड कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट डाटाज अगर हम लोग देखें तो फिस्कल डेफिसिट सबसे पहले देखते हैं। 4.3% ऑफ द GDP है। ठीक है, इस वक्त एस्टिमेटेड है कि 2026-27 में ये 4.3% रहेगा। 2025-26 से अगर हम लोग देखें तो ये 4.4% था, अब ये 4.3% का एस्टिमेट किया गया। अगर 2020-21 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। BPSC के अगर आप PYQ को अगर आप एनालिसिस करोगे तो वो ट्रेंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछता है कि 2020-21 से या फिर मतलब 2022-23 से इसका क्या ट्रेंड रहा है, जिगजैग पैटर्न में रहा है कि मतलब अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर कंटिन्यूसली ये ग्रो कर रहा है, या फिर डिक्लाइन किया। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस कारण से मैंने बगल में ऐड कर दिया। प्राइमरी डेफिसिट अगर हम लोग देखें तो 0.7% है, ये भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, 2020-21 के कम अगर हम लोग कंपेयर करें तो 2025-26 में जो है ये 0.8% था और अभी 2026-27 में ये 0.7% एस्टिमेट किया गया। डेप्थ टू GDP रेशियो 55.6%। ठीक है, इस वक्त एस्टिमेटेड है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3% है। राइट साइड में देखिए टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है 53.47 लाख करोड़ है। प्रीवियस ईयर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 7.7% का इंक्रीमेंट हुआ है। टोटल रिसीट्स आप लोग देख लीजिए 3651,547 लाख करोड़ है, लाख करोड़ छूट गया है यहाँ पे। तो ठीक है, रिवेन्यू रिसीट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आप माइंड में ऐसे रख लो, क्योंकि हो सकता है कहीं आ जाए। कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका भी जो डाटा है वो आप रफली याद कर सकते हो, 18 लाख करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर का है 12 लाख करोड़। ठीक है, और रिवेन्यू रिसीट्स का है 35 लाख करोड़ और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का 41 लाख करोड़। तो एक रफली आप याद कर लो, क्योंकि उतना पॉइंट वाइज पॉइंट आपको याद, क्योंकि आपको बिहार बजट का भी डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे भी आपको देखना है, तो सब कुछ एक रफली लेकिन माइंड में कर लो। और हाँ, फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर, ये सब को आप एक बार अच्छे से देख लो, इसका डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे रुपी कम्स फ्रॉम, रुपी सबसे ज़्यादा हमें आता कहाँ से? तो इनकम टैक्स से 21% है, कॉर्पोरेट टैक्स से 18% है, बोरोइंग से एंड GST से 15% है। ठीक है, बोरोइंग्स एंड GST दोनों का 15% था, इस कारण मैंने दोनों को एक में ही लिख लिया। रुपया जाता कहाँ है सबसे अधिक? तो स्टेट शेयर टू टैक्सेस में 22% है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स में 20% है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17% है। ठीक है, तो ये मैंने
बिहार बजट में भी मैंने इसी तरीके से दिखाया था, जो आप लोग को हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अभी यूनियन बजट में मैंने इसी तरीके से इसे सजा दिया है ताकि याद करने में ईज़ी रहे, ठीक है। और आगे का ही 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कारण से ज़्यादा अगर आपको लगे तो स्टार्टिंग के 4 भी आप कर सकते हैं, बट 3 काफ़ी है, ठीक है। अब कुछ अगर हम लोग देखें तो वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से भी है, लेकिन जो बजट में ज़्यादातर दिया हुआ था तो मुझे लगा कि एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं छोड़ सकते हैं, तो इस कारण से आप देखिए इसे, ठीक है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स इन मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स टू इंटीग्रेट एकेडमी प्लस इंडस्ट्री, ठीक है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स को जो है डेवलप किया जाएगा, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेट होगा एकेडमी प्लस इंडस्ट्री। अ गर्ल हॉस्टल इन हायर एजुकेशन, स्टेम इंस्टीट्यूट्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। स्टेम मतलब जो कि हमारा इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है जो फील्ड, उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ईच डिस्ट्रिक्ट में जो है एक गर्ल हॉस्टल खोला जाएगा इन हायर एजुकेशन में, ठीक है। इंडिया विल होस्ट ग्लोबल बिग कैट अलायंस समिट। ये डाटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया पहली बार बिग कैट अलायंस समिट को होस्ट करने जा रहा है और पूछ सकता है एग्ज़ाम में। स्टेटमेंट वाइज तो ट्रेंड अब हो ही रहा है बीपीएससी का, तो 71st का आपने ट्रेंड देखा ही है, तो पूछा जा सकता है कि ग्लोबल बिग कैट अलायंस समिट इंडिया तो पहली बार होस्ट करने जा रहा है, ठीक है, लेकिन 7 बिग कैट्स जो हैं उनका क्या क्या नाम है। अब कुछ अलग से नाम दे दें, आपको याद ही नहीं है तो आप कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे, इसलिए एक बार आप ये ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। भारत विस्तार, जिसमें कि मतलब टेक्नोलॉजी लाइक एआई का यूज़ किया जाएगा एग्रीकल्चर में, ठीक है। डेवलप कॉरपोरेट मित्रास स्पेशली इन Tier 2 एंड Tier 3 टाउन्स टू हेल्प एमएसएमईज़ के हेल्प के लिए जो है डेवलप किया जाएगा कॉरपोरेट मित्रास को, ठीक है, स्पेशली Tier 2 एंड Tier 3 टाउन्स में। एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, तो डेडिकेट किया गया है 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड, ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 प्लस क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे हमारे 4 राज्यों में, जिसमें कि उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, फिर केरल है, ठीक है। तो हमारा क्रिटिकल मिनरल्स रेयर अर्थ कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा हमारे 4 स्टेट्स में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम्स में सपोज़ पूछ ले तो आपको चारों स्टेट्स का नाम याद होना चाहिए। कुछ भी अलग से डाल सकता है, लाइक तेलंगाना ही ऐड कर दे या छत्तीसगढ़ ऐड कर दे, तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आप मेंस पर्सपेक्टिव से भी रेडी कर सकते हो कि क्या सब इसके बेनिफिट्स हैं, क्या सब चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बायो फार्मा शक्ति, ये क्या है, तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील करना है और रिड्यूस करना है हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी को चाइना पे, जो भी हम लोग डिपेंडेंसी है हमारी, ठीक है। उसके बाद है कि टैक्स हॉलीडे फॉर डाटा सेंटर्स टू अट्रैक्ट ग्लोबल टेक जियांट्स। टैक्स हॉलीडे भी जो है दिया जाएगा डाटा सेंटर्स को, जिससे कि टेक्नोलॉजी जियांट्स जो हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकें। इस्टेब्लिश डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कनेक्ट्स सूरत टू डनकुनी, ठीक है। इस्टेब्लिश किया जाना है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि कनेक्ट करेगा हमारा सूरत टू डनकुनी। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शी मार्ट। तो शी मार्ट क्या है? शी मार्ट है कि प्रमोट किया जाएगा प्रोडक्ट्स को, जो भी बनाया जा रहा है वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, उसे प्रमोट करने के लिए इसे बनाया जाना है। तो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर एज कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स, न्यू फ्लैगशिप मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, शी मार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है हमारे बजट में, तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। दिव्यांगजन कौशल योजना, इंडस्ट्रियल रेलिवेंट कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग, तो ये ठीक है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट शी मार्ट वाला आप देख लो, बायो फार्मा शक्ति वाला जो था वो उसे देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ वाला जो इसमें कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में, तो उसे भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेट किया जाएगा निवन 2 एंड अपग्रेड किया जाएगा नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स इन तेजपुर एंड रांची में। तो ये भी हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में कि साउथ इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में हो रहा है और कहाँ पे, तो तेजपुर एंड रांची में। कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस टिल 2035 विल हेल्प इन बिल्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, जो कि बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो कहाँ बनाया जाएगा, तो बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बांका, गया, सिवान, ये तीनों जगह जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाया जाएगा। तो इसलिए 2035 तक जो है कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। शिप रिपेयर सेंटर्स को भी बनाया जाएगा पटना में कहाँ पे, तो दीघा एंड वाराणसी, ठीक है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा। वाराणसी टू सिलीगुड़ी वाया बिहार होते हुए ये जाएगा, और वाराणसी टू न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर मिशन पूर्वोदय हो गया, जिसे लॉन्च किया गया, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया को डेवलप करना है, और नॉर्थ ईस्ट साइड के भी जो भी स्टेट्स हैं उन्हें डेवलप करना है मिशन पूर्वोदय के तहत, ठीक है। ऑरेंज इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से भी, और प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी है, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए किया है ऑरेंज इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आराम से पूछा जा सकता है। 2 मिलियन प्रोफेशनल्स 2030 तक, EVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स 15,000 स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस मतलब रेडी किए जाएंगे, ठीक है। तो ऑरेंज इकॉनमी से रिलेटेड ये है। और यूनियन बजट में 2026-27 में जो है इसे काफ़ी ज़्यादा इस पे चर्चा की गई है ऑरेंज इकॉनमी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ये इकॉनमी बढ़ रहा है, इस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है। अब हम लोग देखते हैं समर्थ 2.0 मिशन, इसे इंटीग्रेट किया गया है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और यूनियन बजट 2026-27 में इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है इस मिशन को, समर्थ 2.0 मिशन को। और ये डेडिकेटेड SME ग्रोथ फंड जो है 10,000 करोड़ डेडिकेट किया गया, हमने पिछले डिस्कस किया है, इसमें आ गया। बट हाँ, एक फैक्ट है जो कि आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, और ये आपको पता होना चाहिए। MSMEs जो है कंट्रीब्यूट करते हैं 30% टू द इंडियाज़ GDP, एंड टोटल एक्सपोर्ट्स में जो है 48% इनका कंट्रीब्यूशन है। तो यूनियन बजट 2026-27 ख़त्म होता है, और इकोनॉमिक सर्वे भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द वीडियो को अपलोड किया जाए उसका। और बाकी आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप बताइए मुझे। और कुछ भी अगर मतलब आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐड होना चाहिए इसमें, तो आप ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।